सो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं विवेक आप सभी प्यारे प्यारे व्यूवर्स का नेक्स्ट वीडियो लेक्चर जो हमने टेंसेस का थर्ड वीडियो लेक्चर है, इसमें आप सभी प्यारे व्यूवर्स का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो लेक्चर में बेसिकली मैं टेंसेस का थर्ड लेक्चर आपके साथ शेयर कर रहा हूं, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे परफेक्ट के तीनों ही एस्पेक्ट, जिसमें हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस डिस्कस करेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस डिस्कस करेंगे और फ्यूचर परफेक्ट टेंस डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, के डिस्कशन के पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दो फ्रेंड्स, और बेल आइकन प्रेस कर दो सो दैट आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलते रहे। ये थर्ड के बाद फोर्थ सेशन और होगा फ्रेंड्स, के बाद मैं कराऊंगा आपको दबा के प्रैक्टिस जितने भी PYQs है, जितने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, जितने क्वेश्चंस बैंक के क्वेश्चंस हैं, जितने फ्रेंड्स बुक के क्वेश्चंस, सारे क्वेश्चन एक ही मैराथन क्लास में कंप्लीट करा दूंगा, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के ये कमेंट दे कि सर आप मैराथन क्लास लेकर आइए। बहुत जल्दी वो एक सेशन के बाद में आपको देने वाला हूँ। ठीक, चलिए फ्रेंड्स, सो विदाउट एनी फर्दर डिले सेशन स्टार्ट करते हैं। यदि आपने फर्स्ट सेशन लेक्चर नहीं देखा है टेंसेस के ऊपर, आप जरूर देखना। आपने सेकंड पार्ट नहीं देखा, आप जरूर देखना। देन यू शुड जंप टू दी थर्ड पार्ट, और आज के इस थर्ड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे परफेक्ट के तीनों ही एस्पेक्ट, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। चलो, सो विल स्टार्ट विद द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब देखो बेटा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, आपको किसी भी चीज़ को रटना नहीं है, कॉन्सेप्चुअली आपको समझना है, क्योंकि मैं सारी कौन सी क्लास दे रहा हूँ आपको बेटा, कॉन्सेप्ट क्लास, और एक बार यदि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है तो सारे क्वेश्चन आप उड़ा दोगे। सो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सबसे पहले बेसिकली हम क्या देखेंगे बेटा, स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर के पहले एक चीज़ और बता दूँ बेटा आपको मैं, जहाँ पर भी आपको ये वर्ड मिलेगा कौन सा, परफेक्ट, परफेक्ट मतलब मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ करनी बेटा आपको, थर्ड फॉर्म। अब देयर आर नंबर ऑफ स्टूडेंट जिनको डाउट होता है वर्ब के फॉर्म में, तो सबसे पहले मैं आपको फॉर्म्स बता देता हूँ। सो वर्ब्स की बेसिकली बेटा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। ये तो चिल्लर लैंग्वेज में हम समझते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म। इसको बोलते हैं बेटा प्रेजेंट फॉर्म, इसको पास्ट फॉर्म और इसको पास्ट पार्टिसिपल। ठीक, चलो अब इसका जो फर्स्ट फॉर्म, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई वर्ड है गो, सो गो वर्ब का कौन सा फॉर्म होगा बेटा, फर्स्ट फॉर्म। इसका सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा बेटा, वेंट। ठीक, एंड इसी का थर्ड फॉर्म की यदि हम बात करें तो क्या होगा बेटा, गॉन। तो हमने इस पूरे टेंसेस में, जिसमें प्रेजेंट में हो, पास्ट में हो या फ्यूचर में हो, तीनों ही टेंसेस के परफेक्ट के एस्पेक्ट में हम वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज़ करेंगे बेटा, वर्ब का थर्ड फॉर्म। ये दिमाग में पोटली बांध के रख लो। ठीक, क्यों? क्योंकि आपको सारे के सारे टेंसेस परफेक्ट के तीनों ही एस्पेक्ट में क्या करना है आपको बेटा, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है। बात क्लियर? अब वर्ब की थर्ड फॉर्म कुछ आप लर्न करके जाना बेटा, क्योंकि कुछ इरेगुलर वर्ब होती है, जैसे तीनों ही फॉर्म डिफरेंट है, कुछ ऐसी भी वर्ब होंगी जिनके दो फॉर्म अलग होंगे। ठीक, जैसे कोई वर्ड है प्ले, तो प्ले वर्ब का क्या हुआ बेटा, फर्स्ट फॉर्म। ठीक, सेकंड फॉर्म क्या होता है इसका, प्लेड, एंड थर्ड फॉर्म इज अगेन प्लेड। ठीक, तो इस तरीके से वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको आना चाहिए, देन ओनली आपको परफेक्ट टेंस समझ में आएगा। अदरवाइज आपको फॉर्मेट समझ में आ जाएगा, स्ट्रक्चर समझ में आएगा, लेकिन वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं आएगी तो कैसे करोगे। सो कुछ वर्ब की थर्ड फॉर्म तक आप लर्न करके जाना बेटा। ठीक, चलिए तो सेशन स्टार्ट करते हैं बेटा। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ इसका क्या स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर क्या होता है बेटा, इसका सब्जेक्ट प्लस इसके अंदर दो हेल्पिंग वर्ब होती है बेटा, हैज़ और हैव, ध्यान रखना। ठीक, हैज़ और हैव, उसके बाद मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है बेटा इसमें, थर्ड फॉर्म, एंड देन ऑब्जेक्ट। अब देखो, दो जब हेल्पिंग वर्ब होती है तो हमें हमेशा डाउट रहता है, तो इनको भी मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से एक्सप्लेन कर दिया। ये जो हैज़ है वो किसके साथ यूज़ होता है बेटा, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, और ये जो हैव है वो किसके साथ यूज़ होता है बेटा, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। ठीक, अब ये सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होते हैं तो मैं ऑलरेडी आपको कई बार बता चुका हूँ, फिर भी बताऊंगा बेटा, क्या, क्योंकि आपसे गलती नहीं होना चाहिए। ही, शी, इट, और कोई एक नाम हो बेटा, ये सब क्या कहलाते हैं आपके सब्जेक्ट, और ये सब्जेक्ट कौन से कहलाते हैं, सिंगुलर। सिंगुलर सब्जेक्ट, इसलिए इनके साथ हम क्या यूज़ करेंगे बेटा, हैज़। बात क्लियर है? अब हम बात करते हैं प्लूरल सब्जेक्ट की। तो प्लूरल सब्जेक्ट हमारे पास कौन से होते हैं बेटा, तो यू, वी, दे, और एक से ज़्यादा नाम, जिसके लिए मैं लिखता हूँ क्या बेटा, नेम्स। तो ये सारे हमारे क्या कहलाते हैं बेटा, प्लूरल सब्जेक्ट, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या यूज़ होता है, हैव। अब मैंने आपको प्रीवियस सेशन में बताया था, आई जो है बेसिकली कहीं पर सिंगुलर के साथ यूज़ होता है, कहीं पर प्लूरल के साथ यूज़ होता है। सो आई बेसिकली यहाँ पर किसके साथ यूज़ होगा बेटा, हैव के साथ। तो ये याद रखना, आई को मैंने अलग कर दिया। ठीक, इस तरीके से बात क्लियर, स्ट्रक्चर समझ में आया आपको सबसे पहला। अब देखो, यदि स्ट्रक्चर समझ में आ गया हो ना, तो क्या हुआ बेटा, सब्जेक्ट प्लस हैज़, हैव, प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये मैंने बात की थी किसकी, अफर्मेटिव के स्ट्रक्चर की। बात समझ आई, अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर। अब अफर्मेटिव के स्ट्रक्चर से जब आपको नेगेटिव बनाना होगा, सो मैंने हमेशा से आपको बताया बेटा नेगेटिव किस तरीके से बनता है, कि हेल्पिंग वर्ब के बाद आप क्या लगा देते हो, नॉट। बहुत फास्ट बता रहा हूँ, क्योंकि इसके पहले क्लासेस में बहुत सिंपल तरीके से आपको बहुत ईजी वे में बहुत डिटेल में समझाया। सब्जेक्ट प्लस हैज़ और हैव, ये आपकी क्या है बेटा, हेल्पिंग वर्ब है। प्लस नेगेटिव बना रहे हो तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, नॉट, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, एंड देन ऑब्जेक्ट। इस तरीके से ये हो जाएगा नेगेटिव फॉर्मेशन ऑफ
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। बात समझ आ रही है। और इंटरोगेटिव तो आप मुझे बना के बता सकते हो, क्यों? क्योंकि आप हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हो इसको, देन सब्जेक्ट, देन मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क अप्लाई करना नहीं बोलना, ठीक, नॉट हटा के इस तरीके से। तो ये अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव तीनों ही तरीके के जो स्ट्रक्चर है किसके, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के, ये मैंने आपको बता दी। इसके बाद में पास्ट परफेक्ट टेंस की बताऊंगा, फिर फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बताऊंगा, फिर तीनों से रिलेटेड क्वेश्चंस की आपकी प्रैक्टिस कराऊंगा। फिर जब भी कंप्लीट हो जाएगा तो सारे के सारे PYQs कराऊंगा। लेकिन बेटा इन सेशंस को जरूर देखना कि सारे के सारे सेशन आपको हेल्प करेंगे किसमें, एक्टिव से PC वाइज बनाने में। और बहुत जल्दी मैं PC वाइज के सेशन लेकर आ रहा हूँ। इतना सिंपल ट्रिक बताऊंगा फ्रेंड्स PC वाइज का कि आप एक बार लर्न कर लोगे, लाइफ टाइम याद रहेगा, ठीक। चलो तो आगे चले, हम इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आपको लेना हो तो, ठीक, नोट्स बना लेना। चलो आगे चलते हैं। सो ये हमारा था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, बात समझ आ रही है। अब दूसरा हम डिस्कस करते हैं क्या, पास्ट परफेक्ट टेंस। तो बेटा पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या होगा, बेसिकली देखो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में 2 हेल्पिंग वर्ब थी, पास्ट परफेक्ट टेंस में एक ही हेल्पिंग वर्ब है, और ज़्यादा हलवा पूरी कॉन्सेप्ट है क्या। तो बेटा बेसिकली देखो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। इससे रिलेटेड लास्ट ईयर जो क्वेश्चन आया ना, मैं आपको बताऊंगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गलत करके आ गए उसको, ठीक, कैसे सही होगा वो मैं बताऊंगा आपको, ठीक। और मैंने टॉपर की कॉपी भी ऑलरेडी शेयर की हुई है, जिसमें टॉपर के 99 मार्क्स थे। कितने, 99 आउट ऑफ 100। और ये मैं बात कर रहा हूँ इंग्लिश की, और ये मैं बात कर रहा हूँ किसकी बेटा, MP बोर्ड की, और ये है ईयर 2024। इस बालक की बात कर रहा हूँ। इसका 1 नंबर कहाँ कटा है वो मैंने आपको पर्टिकुलर एक सेशन बना के बताया, क्योंकि ऐसे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है जो 100 आउट ऑफ 100 की प्लानिंग लेकर चल रहे हैं, जो मेरे चैनल से पढ़ रहे हैं। सो उनके लिए इस तरीके के सेशंस भी मैंने बनाए हैं, जिसमें आपको बताया मैंने कि उसका 1 मार्क्स जो टॉपर का 99 मार्क्स जो अचीव किया, उसका 1 मार्क्स कैसे करना है, ठीक। वैसी गलती आप लोगों को नहीं करना है, ठीक। इसीलिए मैं आपको कॉन्सेप्ट भी बता रहा हूँ और प्रैक्टिस भी कराऊँ। अदरवाइज तो प्रैक्टिस कराना इज़ वेरी सिंपल, क्वेश्चन लिया, एक्सप्लेन किया, दैट्स इट। बट कॉन्सेप्ट मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ बेटा कि आपसे मिस्टेक नहीं होना चाहिए, ठीक। तो समझते चलना, ठीक। ये किसका पार्ट किया हमने, पास परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर, ठीक। एक ही हेल्पिंग वर्ब है, सो देयर शुड नॉट बी एनी डाउट। आई वी यू दे ही शेड, नेम, नेम्स सभी के साथ में क्या यूज़ करोगे आप, हैड, हैड इज हैड। सो जब आप इसका नेगेटिव बनाओगे बेटा, सो नेगेटिव में क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपका क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव फॉर्मेशन, ठीक। और इंटरोगेटिव फॉर्मेशन में आप क्या करोगे बेटा, ये तो बहुत ही सिंपल हो जाएगा, क्या कि आपने हैड लिखा प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर आपने अप्लाई किया क्वेश्चन मार्क, और बस बात खत्म। इस तरीके से आपने अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव तीनों ही फॉर्मेट आपने लर्न कर लिए, तीनों के स्ट्रक्चर्स लर्न कर लिए। जो हम क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे तो मैं आपको स्ट्रक्चर्स के रेफरेंस में क्वेश्चंस कराऊंगा, तो आपको स्ट्रक्चर्स लर्न होने चाहिए। स्क्रीनशॉट ले लो, लर्न कर लो, ठीक, फटाफट। मैं इसका टेबुलर फॉर्म भी आपको बताने वाला हूँ। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के ये कॉमेंट्स थे और कॉल पे कनेक्ट होकर उन्होंने बताया कि सर आपको हमारे को एक बार टेंस के सारे स्ट्रक्चर्स के टेंस चार्ट दे दो आप, मैं चार्ट भी बना दूंगा आपको, ठीक। बट आप समझ के चलो बेटा, चार्ट को रटना नहीं, रटने से कुछ नहीं होगा, रटने से आप हमेशा गलत करके आओगे बोर्ड एग्जाम्स में। आप चार्ट के फॉर्म में भी मैं आपको दे दूंगा, प्रोवाइड कर दूंगा, बट आप जिस तरीके के कॉन्सेप्ट में बता रहा हूँ कॉन्सेप्ट को जरूर लर्न करना, ठीक। चलो आगे चलें। सो हम लास्ट रो देख लेते बेटा, परफेक्ट का क्या हो जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ठीक। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बेसिकली देखो बहुत ही सिंपल है ये भी। तो यहाँ पर हम सबसे पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं बेटा। तो सब्जेक्ट प्लस फ्यूचर है तो विल तो होगा ही होगा, और विल के साथ हैज़ नहीं होता, ध्यान रखना, ठीक। क्या होता है, एंड देन मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर हुआ हमारा क्या बेटा, अफर्मेटिव का। फटाफट बता रहा हूँ बेटा, इसकी मैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा आपको, तो आप टेंशन नहीं लेना चाहता, ठीक। नेगेटिव कैसे बनेगा, सो मैंने आपको हमेशा से बताया था, हमने जब फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस लर्न किया था तब भी मैंने बताया था कि जब फ्यूचर के जितने भी फॉर्मेशन है उसका जब आपको नेगेटिव बनाना होगा तो फ्यूचर की हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल और शैल। तो विल और शैल के बाद ही आपको क्या लगाना है बेटा, नॉट लगाना है, ठीक। तो सब्जेक्ट प्लस विल नॉट हैव, ये फॉर्मेशन रखना है बेटा। ये विल और हैव के बीच में ये कबाब की हड्डी बन गया है, ठीक। बात समझ आ रही है, नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, इस तरीके से। ये साइन मैंने इसलिए बना दिया बेटा कि आपको याद रहेगा, ठीक। सो इधर उधर नहीं जाना, यहीं पर आ जाओ, क्योंकि मौसम थोड़ा रोमांटिक चल रहा है अभी, ठीक। चलो इंटरोगेटिव देख ले बेटा, इंटरोगेटिव कैसे होगा। सो इंटरोगेटिव क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले आपको क्या लेना होगा बेटा, हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब क्या है आपके पास, विल, ठीक। सो विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव
प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट एंड हियर यू विल अप्लाई अ क्वेश्चन मार्क, पंक्चुएशन मार्क्स। ठीक, इस तरीके से अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव तीनों के स्ट्रक्चर देखिए हमने किसमें, फ्यूचर परफेक्ट टेंस के। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अब मैं कराऊंगा आपको क्या, क्वेश्चंस का प्रैक्टिस। ठीक, चलो फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आया होगा, और यदि कुछ भी डाउट रहता है यू शुड कमेंट। चलो तो अब हम करेंगे इसका क्या, प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस किस तरीके से करना है बेटा आपको, तो देखो सबसे पहले आपको कोई क्वेश्चन गिवन होगा, जैसे फॉर एग्जांपल सब्जेक्ट नहीं, यहाँ पर क्वेश्चन गिवन होगा डायरेक्ट। सो डू एज डायरेक्टेड का जो क्वेश्चन आता है ना, स्पेसिफिक हम वही करते हैं जो एमपी बोर्ड में इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, वही क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, क्योंकि आपका एग्जाम बहुत ही पास है। 10th और 12th दोनों ही क्लास के स्टूडेंट्स के लिए बहुत इफेक्टिव सेशन है। ठीक, कि आई हैव स्पोकन इंग्लिश, ये कोई एक सेंटेंस है। ठीक, और डू एज डायरेक्टेड में होता क्या वैसा, बेसिकली आपको है ना स्ट्रक्चर्स गिवन होते, सॉरी ये इंस्ट्रक्शंस गिवन होते हैं कहाँ पर, ब्रैकेट में, और वो आपको क्या बोलेंगे कि इसको आपने चेंज करना है किसमें, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। अभी मैं आपको सेम टेंस का फॉर्मेशन बता रहा हूँ, फिर मैं आपको डिफरेंट टेंस का फॉर्मेशन बताऊंगा, PYQs में सारे क्वेश्चन करेंगे। ठीक, चलो अभी समझते चलना। सो आई हैव स्पोकन इंग्लिश, इसको आपने चेंज करना है किसमें, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। सो आई हैव स्पोकन इंग्लिश कौन सा स्ट्रक्चर है बेटा, तो हम यदि बात करें इसकी, तो सब्जेक्ट के साथ हैज और है, V3 आता है। सो ये कौन सा होता है बेटा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को चेंज किस में करना है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर जस्ट इसके पहली वाली स्लाइड में हमने देखा, तो वो क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। कितना सिंपल है, बस इस वाले फॉर्मेट को इसके साथ कनेक्ट कर दो और आपका आंसर। तो सब्जेक्ट क्या है बेटा इसके अंदर, सब्जेक्ट को सब्जेक्ट से कनेक्ट करो तो आई, फिर विल हैव तो आपको लिखना ही होगा। ठीक, आई विल हैव V3 क्या है बेटा, स्पोकन ऑलरेडी गिवन है, तो यहाँ पर भी आप क्या लिख दोगे, स्पोकन एंड ऑब्जेक्ट इज इंग्लिश। तो ये फॉर्मेशन जो आपको चेंज करना था फ्यूचर परफेक्ट में, सो फ्यूचर परफेक्ट का फॉर्मेशन आपके पास ये आ जाता है। बात क्लियर है, तो इसका आंसर जो है बेसिकली क्या मिलेगा आपको, आई विल हैव स्पोकन इंग्लिश। इस तरीके का फॉर्मेशन आपको बोर्ड में चेंज करने को आएगा। चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। जैसे एक क्वेश्चन है, यू हैव मेड अस फूल, तुमने हमें क्या बना दिया, फूल बना दिया, मूर्ख बना दिया है। ठीक, अब इसको क्या बनाना है, नेगेटिव। ये बेसिकली किस में दिया है बेटा आपको, अफर्मेटिव में। जब आपको इसको नेगेटिव बनाना होगा, सो नेगेटिव बनाने के लिए मैंने आपको बताया था क्या, कि हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको नॉट अप्लाई करना पड़ता है। तो इसका नेगेटिव क्या हो जाएगा बेटा, सो यू हैव नॉट मेड अस फूल। ठीक, कितना सिंपल है, थोड़ा सा ट्रिकी देखते हैं एक क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है कुछ इस तरीके का, will she have done her homework, ये आपको क्वेश्चन गिवन है। ठीक, इंटरोगेटिव में। ठीक, अब देखो इसको आपको चेंज करना है, किसके अंदर चेंज करना है, तो डू इज डायरेक्टेड में आपको इस तरीके से जो है वो डायरेक्शन गिवन होगी, इसको आपने चेंज करना है अफर्मेटिव में। ठीक, अब देखो सबसे पहले इसको समझ लो, विल भी है, हैव भी है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म भी है। मतलब ये क्या है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का कौन सा है बेटा, ये इंटरोगेटिव। हमको चेंज किस में करना है, अफर्मेटिव में। सो फ्यूचर परफेक्ट का अफर्मेटिव क्या होता है बेटा, सबसे पहले स्ट्रक्चर देख लो, तो सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा स्ट्रक्चर होता है। अब कुछ नहीं करना हमको, ये जो क्वेश्चन गिवन था इसको इस वाले स्ट्रक्चर के फॉर्मेट में नीचे लिखना है। कैसे, तो सब्जेक्ट क्या है बेटा इसमें, तो सब्जेक्ट हो जाएगा आपके पास शी, विल हैव तो विल हैव रहेगा। ठीक, अब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, सो मेन वर्ब कौन सी बेटा, डू की थर्ड फॉर्म गिवन है डन। सो वी हैव, शी विल हैव डन। उसके बाद क्या है, हर होमवर्क, इट विल रिमेन द सेम। और यहाँ पर आएगा फुल स्टॉप, यहाँ पर गिवन था क्वेश्चन मार्क। ठीक, क्योंकि इंटरोगेटिव था, इसको चेंज करना था अफर्मेटिव में, तो ये अफर्मेटिव आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, शी विल हैव डन हर वर्क। अब देखो ये यदि आपको टेंस चेंज करने का नहीं बोलते तो आपको सेम टेंस में चेंज करना है। अब जैसे देखो इसको मैंने टेंस चेंज किया, क्या नहीं किया ना, फ्यूचर परफेक्ट टेंस को मैंने फ्यूचर परफेक्ट टेंस ही रखा। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इंटरोगेटिव गिवन था, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव में चेंज कर दिया। ठीक, बट ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे जिसमें आपको टेंस चेंज करने का भी बोलेंगे। एक क्वेश्चन वो भी देख लेते हैं, तो तीसरी वैरायटी का क्वेश्चन भी हो जाएगा आपके पास। जैसे ही हैज़
प्लेड हॉकी। फॉर एग्जाम्पल आपको ये क्वेश्चन गिवन है, ठीक, और आपको डायरेक्शन क्या है बेटा कि आपको चेंज करना है इसमें क्या, फ्यूचर परफेक्ट के नेगेटिव में चेंज करना है। बात समझ आ रही है? तो देखो गिवन क्वेश्चन क्या है बेटा, ये है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, ठीक। प्रेजेंट परफेक्ट को किस में चेंज करना है, फ्यूचर परफेक्ट में, लेकिन फ्यूचर परफेक्ट के नेगेटिव में करना है, और ये हमको अफर्मेटिव गिवन है, ठीक। अब देखो इसको कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर लर्न कर लेते हैं थोड़ा सा। तो क्या हो जाएगा बेटा, सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ये अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर होता है, लेकिन सर हमको चेंज किस में करना है, नेगेटिव में करना है, ठीक। सो हम इसका नेगेटिव भी देख लेते हैं बेटा, क्या होता है नेगेटिव। तो सब्जेक्ट प्लस विल नॉट हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ये स्ट्रक्चर होता है ना, मैंने इस तरीके का साइन वर्क करके आपको बताया था कि ये कबाब में हड्डी भाई साहब यहाँ आ गए, ठीक, इस तरीके से। चलो तो अब देखो हमको चेंज करना है क्या, फ्यूचर परफेक्ट के नेगेटिव में, तो मतलब हमको इस वाले स्ट्रक्चर में इसको सेट करना पड़ेगा, ठीक। चलो कर देते हैं फटाफट। सब्जेक्ट क्या है आपके पास, ही के बाद क्या है, विल नॉट हैव, ठीक, क्लियर। अब मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करनी है, थर्ड फॉर्म तो ऑलरेडी गिवन है आपको, प्लेड एन ऑब्जेक्ट इज हॉकी। सो यहां पर आपको करना है फुल स्टॉप, ठीक। अब देखो ये आपने क्या कर दिया बेटा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का नेगेटिव। सो ही विल नॉट हैव प्लेड हॉकी। सो आपको गिवन था ही हैज प्लेड हॉकी, आपने इसको चेंज करना है कि इसमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस के नेगेटिव में, नेगेटिव गिवन था वहाँ पर, ठीक। यदि इस तरीके से गिवन है तो आपको ऐसे करना पड़ेगा, ही विल नॉट हैव प्लेड हॉकी, इस तरीके से, ठीक। तो अब टेंसेस से रिलेटेड मैंने आपको 3 फॉर्मेशन बताया इसमें, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ठीक। इसके प्रीवियस क्लासेस में मैंने आपको सिंपल के तीनों बताए, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, कंटिन्यूस के तीनों बता चुका मैं आपको, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, परफेक्ट के मैंने आपको तीनों बता दिए, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। अब नेक्स्ट जो 4th लेक्चर होगा मेरा बेटा, उसके अंदर मैं बताऊंगा आपको कंटिन्यूस के प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस के स्ट्रक्चर्स अलॉन्ग विथ हेल्पिंग वर्ब्स, और फिर मैं आपको कराऊंगा चारों ही तरीके, फिर मैं आपको कराऊंगा धमाकेदार प्रैक्टिस प्रीवियस जो ईयर में क्वेश्चंस आए हैं उन सारे क्वेश्चंस की, ठीक। चलो तो अब यदि आपने सेशन को लेक्चर को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, सो दैट आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलते रहें। दैट्स ऑल फॉर द डे, सी यू ऑल वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।